नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया एजुकेशन हब में। मैं हूं सिद्धार्थ और आज हम डिस्कशन करेंगे सामान्य अध्ययन भाग 13 के बारे में। मित्रों, इसके 12 भाग आ चुके हैं पिछले। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर आप कमेंट करिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के साथ ही इंग्लिश का जो जीएस है उसके भी 30 भाग आ चुके हैं। 30 भाग आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, या फिर आपको इंग्लिश की जीएस की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। पिछला बोनस क्वेश्चन था, बोनस प्रश्न 12, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में है। और उत्तर देने वालों का नाम है अवधेश गंगवार, राहुल रॉय, आशीष यादव, अंश प्रताप सिंह, मुनेन्द्र वर्मा, दीपक कुमार गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपका बिल्कुल सही आंसर था। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हम जल्दबाजी में सिडनी लगा देते हैं, जो कि गलत है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अब आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, गिरगिट किसकी उपस्थिति के कारण अपना त्वचा का रंग बदलता है? आपको पता ही होगा, गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदल देता है, कई रंगों की उसकी खाल हो जाती है। तो वह अपनी त्वचा का रंग किस कारण बदल पाता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, बर्ड की लवक के कारण, क्लोरोफिल के कारण, या बात रंध्र के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाता है बर्ड की लवक। बर्ड की लवक है, उसके कारण गिरगिट अपना रंग बदल देता है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाता है। मानव रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में, पेड़ पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है और पौधे अपना खाना बना पाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर है घेंगा। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अन्य ऑप्शन है आपके हाइपरथायराइड, ये भी गलत है। मिजेट, ये गलत है। मधुमेह भी नहीं होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। मधुमेह, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, मधुमेह किसकी कमी से रोग होता है? तो मधुमेह होता है आपका इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से होता है, जब आपका इंसुलिन में जो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण अनियंत्रित हो जाता है। हमारी जो पैंक्रियाज है, अग्न्याशय है, उसमें इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अगर वो कम ज़्यादा हो जाए तो मधुमेह, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज या फिर शुगर नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है। और अगर बात करी जाए मधुमेह किस अंग को खराब करता है या किस अंग की खराबी के कारण मधुमेह नामक रोग होता है, तो इसका सही उत्तर रहता है पैनक्रियाज या फिर अग्न्याशय। हिंदी में अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? ऐसे स्रोत बताइए जिसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। और सबसे अधिक की बात करें तो आपको पहचानना है मांस और अंडे। दूसरा है कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव, सोयाबीन और मूंगफली, दूध और पत्तेदार सब्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाता है सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रोटीन का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्रोत की बात करें तो सोयाबीन होता है। पहले नंबर पर आपका सोयाबीन आता है, दूसरे नंबर पर आता है मूंगफली। सोयाबीन में आपका 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है। 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है। और आपका मूंगफली में 26% या 26% प्रोटीन पाया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, प्रोटीन ऊर्जा देता है नहीं देता है हमारे शरीर को? तो प्रोटीन ऊर्जा नहीं देता है। प्रोटीन ऊर्जा का कोई सोर्स नहीं है। प्रोटीन अगर हम लेंगे तो ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा का सोर्स की बात करें तो ऊर्जा सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। ध्यान रखिएगा, वसा से। और सबसे अच्छी ऊर्जा किसकी मानी जाती है? सबसे उत्तम ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा सबसे अच्छी मानी जाती है कि हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना चाहिए, वसा कम लेना चाहिए। और वसा सबसे बड़ा स्रोत है। कहने का मतलब अगर हम वसा लेंगे तो हमें लगभग 9.6 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो 3.4 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी ऊर्जा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार के द्वारा पाचन किसका होता है? ऑप्शन से प्रोटीन का, स्टार्च का, फाइबर का या वसा का। तो इसका सही उत्तर होता है स्टार्च। स्टार्च होता है, उसे लार्ज पचा जाती है। पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? पाचन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। मुख है हमारा, वहां से ही स्टार्ट हो जाता है। हम भोजन मुंह में रखते हैं तो लार के द्वारा पाचन सबसे पहला होता है। तो लार के द्वारा स्टार्च का पाचन हो जाता है। स्टार्च को हम बोलते हैं शुगर, एक तरह से मंड होता है जो मंड, उसे हम स्टार्च बोलते हैं।
प्रश्न नंबर 5 है, हृदय दिल का दौरा पड़ने का क्या कारण है? दिल का दौरा क्यों पड़ता है? ऑप्शन है हृदय पर जीवाणुओं का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए तो निकाल ही दीजिए, क्योंकि ऑप्शन ए जीवाणुओं का हमला का कोई तुक बनता नहीं है और अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आती नहीं है। ध्यान रखिएगा, हृदय के कार्य में बाधा ऐसे अचानक से बहुत कम 1% चांस रहता है। हृदय गति का रुक जाना, अब यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है हृदय गति का रुक जाना या फिर हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी। देखिए, हृदय की गति अगर रुक गई तो दौरा नहीं होगा, वो सीधे मृत्यु होगी। ध्यान रखिएगा, हृदय की गति अगर रुक गई तो सीधे मृत्यु को प्यारा हो जाएगा इंसान। तो अगर दिल का दौरा पड़ता है तो उसका कारण होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी। जब हृदय में रक्त की आपूर्ति एकदम से अचानक से रुक जाती है, कमी हो जाती है उसमें, तो दिल का दौरा पड़ने की संभावना रहती है या फिर दिल का दौरा पड़ जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीनता महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उस स्थान पर शून्य होता है, या चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, या उपग्रह के डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। अगर कोई उपग्रह है, कोई सैटेलाइट है, जैसे मान लीजिए ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो पृथ्वी की चारों तरफ घूमता रहता है और उसमें भारहीनता का अनुभव होता है, वहां पर इंसान तैरता रहता है उसके अंदर। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें आकर वहां पर ग्रेविटी नहीं होती। लेकिन अगर कोई उपग्रह है, जमीन पर है, अगर उसमें भारहीनता का महसूस कर रहा है तो वह पृथ्वी का आकर्षण बल उसके अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाता है। अभिकेंद्र बल क्या होता है? अभिकेंद्र बल होता है किनारों से केंद्र की तरफ लगने वाला बल। किनारों से केंद्र की तरफ लगने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपका। अभिकेंद्र बल और अपकेंद्रीय बल दोनों को सेपरेट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। प्रश्न नंबर 7 है, जब हम शुद्ध जल पर डिटर्जेंट डालते हैं तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? मान लीजिए हमने टब में पानी भर दिया, उसमें हम डिटर्जेंट डाल दिया, तो उस जल में क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शंस हैं, उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन से बढ़ जाता है, उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, पृष्ठ तनाव घट जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर होता है घट जाता है। जो उसका जल का पृष्ठ तनाव होगा वो घट जाएगा। देखिए, कपड़े मैल क्यों निकालते हैं? कपड़ों में मैल डिटर्जेंट से क्यों निकलता है? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और उसका एक कारण मैं आपको और बता दूं, अगर कोई भी वॉशिंग पाउडर आपने डाला है, डिटर्जेंट डाला है पानी में, उसमें आप अगर ज़्यादा देर तक अगर 15-20 मिनट, आधे घंटे हाथ रखेंगे तो आपने देखा होगा जो आपके हाथ की उंगली हैं वो पिचक सी जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। दूसरा एक उदाहरण दे दूं, जैसे बताते हैं कि नालियों में अगर हम मिट्टी का तेल या फिर डीजल वगैरह डाल दें, मिट्टी का तेल डाल दें, डीजल डाल दें, तो उसमें मच्छर के लार्वा नष्ट हो जाते हैं। लार्वा नष्ट क्यों हो जाते हैं? देखिए, मच्छर पानी के ऊपर तैरता रहता है, उसी पर अपने लार्वा रख देता है, तो लार्वा भी उस पर तैरने लगते हैं। जब हम उसमें डीजल डालते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और जो उसके लार्वा हैं वो डूब जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई उसमें दवाई नहीं हम ऐड करते हैं डीजल में कि जिससे मच्छर मर जाए, लेकिन सिर्फ पृष्ठ तनाव का इसमें खेल है और एक फिजिक्स का रूल लगता है नॉर्मल सा। सुपरनोवा क्या है? व्हाट इज द सुपरनोवा? ऑप्शन से पुच्छल तारा है, ग्रहिका है, विस्फोटी तारा है, ब्लैक होल है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा विस्फोट हुए तारे से निर्माण एक विस्फोटी तारा है। कहने का मतलब एक तारा है टूटा हुआ, ये आपस में टकराकर एक तारा बन गया, विस्फोटी तारा। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर, कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने की युक्ति क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर होता है उसके आउटपुट होता है, उसको अगर हम टेलीफोन लाइन पर भेज दें तो उसको हम क्या बोल देंगे? ऑप्शन है इंटरफेस, इंटरप्रेटर, मॉडम या आईओ पोर्ट। आईओ पोर्ट को हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाता है मॉडम। देखिए, हम नेट चलाने के लिए मॉडम यूज करते हैं, आप ध्यान दिया होगा कंप्यूटर पे मॉडम होता है। पहले आपने ध्यान दिया होगा एक PNT वाला फोन लगता था, उसके द्वारा तार कनेक्ट किया जाता था, तो वह उसी की बात कर रहा है टेलीफोन लाइनों को प्रेषित करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं मॉडम। मॉडम बोलते हैं कि हम कंप्यूटर को फोन से कनेक्ट कर दें, टेलीफोन से कनेक्ट कर दें और उसके द्वारा अपने इंटरनेट चलाएं। कहने का मतलब अपनी जो आउटपुट है उसे प्रेषित करें। प्रश्न नंबर 10 है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? व्हाट इज द बग इन एनी प्रोग्राम? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग, BUG, बग।
ऑप्शन है स्टेटमेंट एरर, स्टेटमेंट एरर, एरर को बोलते हैं हम गलती, सिग्नेचर या ऑप्शन बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाता है एरर। देखिए बग होता है एरर। अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आपने फोन बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, आपने फोन रिस्टोर नहीं किया या आपने फ़ोन में एंटीवायरस नहीं है, तो आपने देखा होगा कोई ज़्यादा डेटा का ऐप हो जाता है। अगर 100 MB का हो गया, 50 MB का हो गया, तो वह बंद हो जाता है। कई बार क्या जाता है, अनफॉर्चुनेटली योर ऐप इज़ नॉट वर्किंग। तो वह क्यों होता है, एरर आ जाता है। एरर का मतलब एक बग आ जाता है। जब बग आ जाता है तो ऐप बंद हो जाता है। तो हम बग को एरर बोलते हैं या फिर गलती, हिंदी में बोले तो एक गलती बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, अमोनिया का एक गुण निम्न में से कौन सा होता है? अमोनिया का गुण बताइए। ऑप्शंस है, यह जल में अभिलेय होता है, गलत है। ये गंध रहित गैस है, गलत है, गंध आती है अमोनिया की। यह पीत गैस है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके जलीय विलयन से लाल लिटमस नीला हो जाता है। अगर जल में अगर इसका विलयन करेंगे तो जो लाल लिटमस अगर हम डालेंगे तो वह उसका कलर चेंज होकर नीला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, इनमें से विषम पहचानिए। आपको अलग पहचानना है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन भी बन जाता है। ध्यान रखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे बन जाता है। आपको फाइंड द ऑड वाला क्वेश्चन आते हैं, असंगत को पहचानिए, वो वाला। तो आपको पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए रीजनिंग में भी। कि ऑप्शन है संगमरमर, चाक, चूना, बुझा चूना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संगमरमर। देखिए संगमरमर आपका एक कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। संगमरमर होता क्या है, देखिए कोई जैसे आपका कोई अवसाद होता है, अवसाद इकट्ठा होता चला जाता है, अवसाद इकट्ठा होता चला जाता है तो वह संगमरमर का रूप धारण कर लेता है। जैसे पुरानी चट्टानें हो गई तो बहुत साल बाद संगमरमर का रूपांतर, कोई पत्थर हो गया तो वह संगमरमर का रूपांतरण काफ़ी सालों बाद होता है, काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद। चाक, चूना और बुझा चूना ये आपको मुक्त अवस्था में खदानों में या पहाड़ों पर जहाँ पर ये पाए जाते हैं मिल जाएंगे। लेकिन संगमरमर आपका कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, बाकी सब ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 13 है, बड़े शहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण निम्न में से क्या है? ऑप्शन है तांबा, क्रोमियम, सीसा और कैल्सियस। तो उसका सही उत्तर आता है सीसा, जिसे हम बोलते हैं लेड होता है, वह बड़े शहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण है। प्रश्न नंबर 14 है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से कौन रोकता है? ऑप्शंस है ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ओजोन। अगर मैं बात करूं सूर्य पर मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, मुख्य गैसें कौन कौन सी हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाता है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से वहां पर नाभिकीय संलयन होता है। अगर क्वेश्चन पूछे सूर्य पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है या ऊर्जा क्यों उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन के कारण होती है। हीलियम और हाइड्रोजन परस्पर मिलते हैं और नाभिकीय विस्फोट होता है वहां पर। प्रश्न नंबर 15 और आज का आखिरी प्रश्न है, बराह मेहर कौन थे? ऑप्शन से अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष शटल, पावर स्टेशन या प्राचीन खगोलज्ञ। तो इसका सही उत्तर हो जाता है प्राचीन खगोलज्ञ। भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन खगोलज्ञ थे। इन्होंने आपका जो आपका अंतरिक्ष है उसके बारे में कुछ अपने तर्क दिए थे, कुछ खोज की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस में वो नहीं आता है। हम अपने ही जो हमारे जो भारत की संस्कृति है, भारत के वैज्ञानिक उनके बारे में नहीं पढ़ते, दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं। और आज का बोनस क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों के साथ अगर आपको सीखने को मिल रहा है कुछ तो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।